नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। प्रेस कोर काउंसिल का सत्याग्रह आंदोलन अपने 9वें दिन भी जारी रहा और आज 10वें दिन भी जारी रहेगा। हालांकि ये सूचना सामने आई है कि प्रेस कोर काउंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल आज जनपद बुलंदशहर के नए जिलाधिकारी कुमार हर्ष से मिलेगा। हालांकि आगे क्या होगा ये भी देखना बाकी है और हम आपको विस्तार से इस आंदोलन की मांगों के बारे में भी बता चुके हैं कि यह नुमाइश बचाओ सत्याग्रह आंदोलन लगभग 145 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक जिला कृषि औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी को दलालों, कमीशन खोरों, इवेंट ठेकेदारों के चंगुल से मुक्त कर जन सरोकार और जन सहभागिता कायम करने के लिए किया जा रहा है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट गेट पर हो रहे सत्याग्रह आंदोलन के बीच एक महिला अपनी शिकायत लेकर नए जिलाधिकारी कुमार हर्ष के पास गई और तत्पश्चात महिला द्वारा बताया गया कि उनके घर अभी तक शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। जी हां, वही शौचालय जो सरकार द्वारा घर घर बनवाए जा रहे हैं, परंतु इस बीच सिस्टम में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की कारगुजारी के चलते अभी तक महिला के घर शौचालय नहीं बना है, परंतु कागजों में जरूर दिखाया जा रहा है कि ये शौचालय का निर्माण 2024 में ही हो चुका है। आइए सुनते हैं वर्ल्ड हेडलाइन से बातचीत करते हुए महिला द्वारा और क्या बताया गया। आइए मिलते हैं ओमवती से, जो डिवाई क्षेत्र की रहने वाली हैं और समझते हैं। ओमवती नाम है ना आपका? जी। तो डीएम साहब से कैसे मिलने आई हैं आप, क्या कारण है? सर, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है और मेरी 2 बेटियाँ बड़ी हैं जिन्होंने इंटर पास कर लिया यानी कि बढ़िया, और वो शौचालय नहीं ना होने के कारण वो मैदान में जाने के लिए मजबूर हैं। अच्छा। हाँ, हमने मतलब फॉर्म में अप्लाई किया था तो उसमें रिजेक्ट हो गया और उसमें रिजेक्ट में रिजल्ट निकल के आया कि आपका 2024 में आप इसका लाभ ले चुके हो, तबकि हमारे यहाँ अब तक भी कोई शौचालय नहीं बना है। कौन सा गाँव पड़ता है आपका? दोगवा। दोगवा। जी। ये कौन सी तहसील में आता है? डिवाई तहसील में आता है। डिवाई से कितना दूर है? ऐसा होगा 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर। जी। तो आपके यहाँ तो ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत दिन से चल रही है। जी, तभी तो हमने सोचा मैंने कि मोदी जी सबको दे रहे हैं, हमको भी देंगे, इसलिए मतलब सोच के हमने फॉर्म डाला था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया कि आप इसका लाभ ले चुके हो, लेकिन हमारे यहाँ आज तक कोई भी शौचालय नहीं है। आपको कैसे पता लगा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है? और मेरे बेटे ने भरा था फॉर्म। अच्छा। तो उस पर रिजल्ट आया था, मतलब पोर्टल पर। क्या बताया गया उससे? उसी में आया था, मतलब टाइम भी दिया था, ऑप्शन भी दिया है, मतलब सब कुछ उसमें उसमें दिया हुआ है कि आप इसका लाभ ले चुके हैं, समय भी दिया हुआ है सर। अच्छा। ये जो नीचे इसमें तारीख है? जी। हाँ, 2024 में इसका लाभ आप ले चुके हो। अच्छा, ये लिखा हुआ आ रहा है? जी। तो अब आप डीएम साहब से आपने बोला इसके लिए? बोला था सर। क्या जवाब मिला आपको? बोला था आप इसकी जांच कराएंगे, अभी है उम्मीद आपको मिल जाए? तभी तो आए थे, उम्मीद लेके ही आए थे। अच्छा। जी। आपके यहाँ पे बाकी का काम कैसा हो रहा है, गांव में हो रहा है? अरे जब मेरा नहीं हुआ तो मुझे किसी की क्या पता, जब मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो रहा। सड़क पर भी मक्खी मच्छर फैले हुए हैं सर। डीएम साहब ने कितने दिन का टाइम दिया आपको? ये तो नहीं बताया उन्होंने। अच्छा। क्या कहा आपसे? ठीक है, मतलब जांच कराएंगे। चलिए, और कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे शौचालय का निर्माण कराया जाए। मेरी 2 बेटियाँ जंगल में जाती हैं और डर भी लगता है रात में, मतलब रात में और हर किसी भी समय जाती हैं वो। ठीक। तो रात में अगर जाना पड़ता है तो डर लगता है, तो हमारे शौचालय का निर्माण कराया जाए। इसके अलावा विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति द्वारा जनपद बुलंदशहर के नए जिलाधिकारी कुमार हर्ष को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिस ज्ञापन में बीसी सखियों की कुछ प्रमुख मांगे थीं। अपनी मांगों के बारे में महिलाओं द्वारा वर्ल्ड हेडलाइन से बातचीत करते हुए क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। वशिष्ठ महिला उत्थान समिति की इन महिलाओं ने आज यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। आइए इनसे मिलते हैं, जानते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा सिंह है। शारदा सिंह जी, कैसे आना हुआ आपका कलेक्ट्रेट में? मेरा आना हुआ, हम लोगों का आज कम से कम 4-5 साल से हम लोगों की निकाली गई है, आजीविका मिशन से नौकरी हम लोगों को दी गई है। अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ महिलाओं का मान आ चुका है और कुछ महिलाओं को तो अभी कुछ भी नहीं आया है। ना तो हम लोगों की आईडी बनाई गई है और ना तो काम का वो हो रहा है। मतलब कोई पहचान पत्र आदि भी नहीं दिया गया? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बस हाँ, एक पहचान है, ये साड़ी दे दी गई है। अच्छा, ये साड़ी ही आपकी पहचान है? साड़ी ही पहचान है।
वाह योगी जी वाह। देखा, तो आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है? हमारी प्रॉब्लम एक नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। कोई भी अगर जियो लागू किया जाता है तो उसको स्तर पर उतारना चाहिए। हाँ। और इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी अगर हो, जियो क्या कहता है? जियो तो बहुत कुछ के 75,000 रुपये हमको लोगों को तो पहले तो कहा गया था कि मानदेय जो 4 महीने का जो होगा वो दे दिया गया, अभी तक वो भी नहीं हुआ है। काम उसका अभी तक रोक दिया गया है। और जो पीएनबी के बैंक से पहले काम भी दिया गया था उसको भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे वो हैं जो हम कुछ किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं। मेरा बच्चे ले के लोग आ रहे हैं परेशान, और बुजुर्ग हैं आते हैं घर पर पैसे अरे ये तो मीडिया का कैमरा है, आप बोलिए इसमें मुख्यमंत्री तक जारी की बात, जिससे कहना है बताइए क्या कहना है। मैं तो योगी बाबा से यही कहूँगी, हाथ जोड़ से विनती कहूँगी कि जिस तरीके से महिला शक्ति का आपने आवाज़ दी तो उस महिला शक्ति को आगे बढ़ाइए। महिला शक्ति से काम नहीं, ऐसे कह देते आप महिला शक्ति को, होता कुछ भी नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? हेमलता। हेमलता जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो हमारी दीदी ने बोला भैया हमारी प्रॉब्लम। आपका नाम? जोर से बोलो। लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी। कोई और बात है जो इन्होंने कहने से रह गए हैं आप? ये ऐसा है, हम कमीशन दिया जा रहा, कमीशन भी नाम मात्र का है, उससे हमारा फ़ोन का रिचार्ज भी नहीं हो पाता, कमीशन भी देते हैं बस। अब ऐसा है कि हम काम भी करते हैं, पूरा दिन परेशान भी रहते हैं, कमीशन भी नाम मात्र का है। हमारी कम से कम 10 या 15 सैलरी बांध दें, उससे थोड़ा हमारा गुजारा करें। गुजारे का भी प्रॉब्लम है जी। क्या कहना चाहती हैं आप? जी सर, मेरा मतलब ये कहना है जी, जब हम 75,000 हमें लोन दिया था तो अपने हिसाब से क्यों नहीं खर्च करने दिया? इन्होंने अपने हिसाब से खर्च करा लिया। अब हमारे पास नोटिस जाते हैं पैसे जमा करिए 4% की ब्याज समेत, तो हम कहाँ से करें? खर्च तो इन्होंने करा लिए। आए दिन नोटिस दे। तो आप ये महिला समूह के अंतर्गत आता है आपका सब ये मैटर? जी जी जी। तो आपने कोई फैक्ट्री या कोई काम डाला था? डाला क्या मतलब 27,000 की एक मशीन, मतलब 2,000 की एक ली थी हमने, 25,000 की एक ली थी, 75,000 दिए थे। अब बचे कहाँ उसमें? लैपटॉप ले लिया, मशीन ले ली, चले काम भी लेन देन ली चाहिए। अब ये रिकवर क्यों मांग रहे हैं? अपने पैसे की रिकवरी क्यों? बार बार हम पे नोटिस जाते हैं, 38,000 की फिर दोबारा मशीन ले, 42,000 की जी सर, 42,000 की दोबारा से कह रहे हैं कि 42,000 की मशीन दी जाएगी। अब हम कहाँ से हमारे पास कुछ लोगों ने पैसे भी जमा कर दिए हैं उसकी तो आपने इससे कोई कारोबार नहीं किया था इस पैसे से? वो लेन देन के लिए पैसे निकालने की मशीन है, बेकार पड़ी है, ना ही उनको वापस कर रहे हैं और ना उनसे काम करा रहे हैं। अब पैसे निकालने थे तो हम कहाँ से निकालते? अगर नहीं कारोबार में लगाते वो पैसे ये बोलते हैं 42,000 की मशीन और बैंक से लाने। आए दिन तो नोटिस जारी कर बोलते हैं, ब्लॉक वाले धमकी देते हैं, आए दिन नोटिस जारी करो, इनको नोटिस जारी करो। अब कहाँ से पैसे वापस करें? उन्होंने खर्च करा लिए, वो मशीन वापस ना ही तो काम कर रही है ना ही वापस ले रहे हैं, और दूसरी मशीन और दिलवा रहे हैं 42,000 की। कहाँ से खरीदा उन मशीन को? हमारे लिए तो दूसरी मशीन भी खरीदवा दी, 37,000 कुछ की थी, एक 25,000। क्या नाम है आपका? शीतल चौधरी। शीतल चौधरी जी, आप बताइए कैसे मशीन दो खरीदवा दी? मशीन दिलवा दी। ब्लॉक वाले प्रेशर करते हैं कि मशीन लो, हम मना करते हैं तब भी प्रेशर देते हैं कि मशीन लो। हमारी 2 मशीन दिलवा दी है, मगर आईडी कोई चालू नहीं करवाई है। एक डिवाइस, छोटी वाली डिवाइस भी दी है। तो बताओ हम क्या करें, कहाँ से पैसा देंगे? हम डिवाइस खरीदने के लिए मानदेय भी रोक रखा है, 1 महीने का दिया है, 5 महीने का मानदेय कितना मिलता है आपको? 6 महीने का 4,000 रुपये थे, और कमीशन से क्या होगा? फोन भी रिचार्ज नहीं होता। आप ये बताइए कि आप बनाते क्या हैं? जो मशीन दिलाई है वो किस चीज़ की मशीन है? आधार कार्ड से पैसे जो निकालते हैं अंगूठे से। बुजुर्ग महिलाएं हैं, कुछ विधवाएं जो उस पर नहीं जा सकती हैं, जैसे संस्थाओं बैंक में नहीं जा सकती हैं, घर घर जाके पैसे निकालते हैं ना उनसे। हाँ हाँ हाँ, तो बाकी का कोई और सोर्स तो है नहीं जिससे मतलब अलग से वो डिवाइस खरीदें और वो 75,000 भी दें। कहाँ से दें? कोई और महिला का सोर्स हो कमाने का, वहीं से तो देंगे। ठीक। और कोई प्रॉब्लम किसी की यही प्रॉब्लम है? सर यही प्रॉब्लम है, हम लोगों को 3 तो डिवाइसें दे दी गई हैं और उनका कोई सलूशन नहीं है। और फिर हम लोगों को बोला जा रहा है 40,000 की डिवाइस लो, पीछे जो डिवाइस देंगे वो सारी उनकी आईडी बंद कर दी गई है। बंद कर दी गई और चली नहीं सर रही है। ये बताइए, हम लोगों के भविष्य के लिए, हमारे 4 बच्चे हैं, उनका खर्चा भी है, 1000 रुपये 10 रुपये कमीशन मिलता है, कैसे हम अपने परिवार को चला सकते हैं? और कोई ड्यूटी का टाइम नहीं, रात 10 बजे भी हम लोग दूसरों के घर जाके पैसे निकालते हैं, रात सुबह 4 बजे भी निकालते हैं। जो महिलाएं 24 घंटा हमारे मतलब हमारे लिए इस तरीके से कर्ज के बोझ में लाद दिया है, ना तो हम जी सकते हैं ना मर सकते हैं। या तो चलाते क्या बता रहे हैं? 24 घंटा में कभी भी किसी टाइम पर भी आ जाए, कोई भी आ जाए, पैसे हम लोग निकाल के दे सकते हैं।
अब ऐसे से हम लोगों का काम है, कोई बुजुर्ग इंसान अगर अच्छा, जो पैसे आप निकालते हैं वो अपने घर पे निकालते हैं या उनके घर जाके? उनके घर पे भी जाके निकालते हो, अपने घर पे भी। अब रात में, देर रात में अगर कोई बुलाए तो ये तो सिक्योरिटी तो जाना पड़ सकता है, और अपने घर पे किसी को लेकर जाते हैं। किसी महिला का डिलीवरी केस है या कोई विकलांग औरत है या कोई दिक्कत है तो उसे मुझे अब उनके घर जाके ही काम करना पड़ता है सर। चलिए, आज आप लोग यहाँ पे जो आए हैं, जो नरेगा का जो पैसा आता है, हम तो गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगी बाबा से कि वो लोग अगर निकालने के लिए जाते हैं, हम लोग बीसी बहनों को किस लिए बनाया गया, हम लोगों से निकलवाया जाना नरेगा का पैसा, इससे तो हम लोगों का भी कमीशन मिलेगा थोड़ा बहुत। कुछ भी नहीं है, अभी हम लोगों की आईडी भी नहीं बनाई गई है और 75,000 रुपये सर पे लाद दिया गया है। 4% आपकी मुख्य मांगे क्या है ये बताइए? हमारी मुख्य मांगे तो ये 75,000 रुपये माफ किया जाए, महीने का मानदेय बढ़ाया जाए, और दूसरी जो भी नरेगा का काम है सब सारे पैसे हम लोगों को दिया जाए, और गवर्नमेंट की बैंक से हम लोगों को राष्ट्रीय बैंक से जोड़ा जाए। ऐसे बैंक नहीं कि आ जाए कल चले जाए, राष्ट्रीय बैंक से जोड़ा जाए। जो मशीनें और पंचायती घर पे हम लोगों को एक ऑफिस दिया जाए। हम लोगों की खुद की पहचान होनी चाहिए, हर एक ग्राम पंचायत में एक महिला की पहचान होनी चाहिए कि हाँ ये बीसी सखी है। अभी प्रधान को भी नहीं पता है कि कौन बीसी कहाँ की बीसी। अभी हमारे गाँव प्रधान जी कह रहे थे बीसी क्या होता है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, बीसी का पता ही नहीं है ये होता क्या है। किस गांव में? सतोहा में, सतोहा गाँव में। सतोहा गांव ये देवाई में पड़ता है? देवाई ब्लॉक। अच्छा अच्छा, हर गाँव में यही हाल है, हर गाँव में यही हाल है। ठीक है, आज आप लोग डीएम साहब से मिलिए, डीएम साहब नए आए हैं जी तो हाँ, उनसे मिलिए, शायद आपकी समस्या का सॉल्यूशन मैंने हो। सुना है, जब भी मैं इस उम्मीद से आई हूँ इसी उम्मीद कि से आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं, हमारी योगी बाबा तक हमारी गुजारिश, हमारी मांगे पहुँचाएं, इसी उम्मीद से हम आए हैं यहाँ पे। चलिए, और कुछ कहना है आपको? बस यही रिक्वेस्ट है सर, हमारी जो मांगे हैं वो सुनी जाए और हम लोगों के लिए कुछ ऐसा आगे नया रखा जाए जिससे हम लोगों की मशीनें चालू हो जाएं, हम उन मशीनों से प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। यहाँ इन महिलाओं से मिलने के बाद में लगता है कि योगी जी की योजना तो बहुत अच्छी है, वो चाहते हैं कि घर घर जो महिला शक्ति है वो स्वावलंबी हो, लेकिन ये बीच का जो सिस्टम है इसने शायद तमाम गड़बड़ियाँ पैदा की हुई हैं और इसको सुधारने की बहुत जल्दी आवश्यकता है। तो अब बीसी महिलाओं की मांगों पर और शौचालय की समस्या को लेकर आई महिला प्रेमवती को जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर कार्यवाही की जाएगी, परंतु ये कार्यवाही कब तक होती है और इस कार्यवाही में क्या बात सामने आती है ये अभी देखना बाकी है। बहरहाल इस खबर में अभी बस इतना ही, परंतु अपने विचार सुझाव आप कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही खबर को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए ओवर हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।